कहानी है। मनोहर से भरी जिंदगी है। ठीक है प्रिय, मन की कल्पना सब कुछ करके दिखा देती है। मन में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। वही तो कारण है स्वामी। कुछ लोग महलों में रहकर भी दुखी रहते हैं और कुछ लोग झोपड़ियों को अपना स्वर्ग समझते हैं। प्रिय, तुम्हारा कहना ठीक है। अब तो 13 वर्ष खत्म हो गए। अब यहाँ 1 साल और गुजारेंगे और अगले ही साल अयोध्या को पधारेंगे। भ्राता जी, अयोध्या में तो अभी से हमारा इंतजार हो रहा होगा। प्राणनाथ, यहाँ की सब वस्तुएं अपनी ओर आकर्षित करती हैं। स्वामी, देखिए, घूम रहा है। इसे पकड़कर ला दो ना। प्रिय, हमारे पास ही तो घूम रहा है, फिर पकड़ने की क्या जरूरत है? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और हरा भरा चारा खिलाऊंगी और सुंदर सुंदर खेलने इसके गले में डालूंगी। प्रिय, संभव है कि वह हमारे हाथ का और भाग जाए। जिस समय देखा अमृत की ओर बोल उठी रघुनाथ से, उसी समय कर जोर। मृग ऐसा तो ना देखा सुना जैसा ये सुगर सलोना है। देखो तो सर से पांव तलक सारा सोना ही सोना है। हे नाथ, खाल लाओ इसकी जो कुटिया का श्रृंगार बने। सोने की मृग छाला क्या अद्भुत यादगार बने। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जान की, चले हिरन की ओर। भौहों पर था तिरछा तनाव, माथे पर बंधे पड़े हुए, लोचन दोनों चौकन्ने थे, मृग के शिकार पर लड़े हुए। बाण के साथ साथ प्रभु का वो काल बाण छूटा, मृग से। हेलो भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुनते हो? ये आवाज कहाँ से आई? हाँ माता जी, किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा है। किसने लक्ष्मण? नहीं लक्ष्मण, आपके भाई को
आपके भाई को अवश्य राक्षसों ने घेर लिया है और उन्होंने तुम्हें सहायता के लिए पुकारा है। नहीं माता जी, यह आपके हृदय की आवाज है। किसकी मजाल है माता जी जो दुख उनको पहुंचाएगा। जिस जगह सूर्य प्रकाशित हो वह अंधकार कैसे आएगा। माना अंधकार आया भी तो क्या कर कर दिखलाएगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके सुख का सब रूप बन जाएगा। नहीं लक्ष्मण, नहीं, यह मेरे हृदय की आवाज नहीं है। मैंने अपने कानों से सुना है कि लक्ष्मण आओ और मेरी जान बचाओ। तुम्हारे भैया पर जरूर कोई संकट आन पड़ा है। माता जी, संकट वह भी दिलों की नाथ पर। सकल संसार के संकट जो क्षण में दूर करते हैं, पड़ेगा उन पर क्या संकट जो सबके संकट हरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहता जो इस प्रकार की उल्टी सीधी बातें बना रहा है। माता जी, मैं जाने को तैयार हूँ, परंतु भैया की आज्ञा से लाचार हूँ। आप धैर्य रखिए। अधर्मी राक्षस है, जाल धोखे से बिछाते हैं। हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरी कहानियाँ पलट रही है। मुझे सगुन अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे। माता जी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि ये आवाज मेरे भैया राम की नहीं है। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। भैया लक्ष्मण जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि जिस ओर तुम्हारे भाई गए हैं तुम भी उसी दिशा में चले जाओ। माता जी, आपको अकेला छोड़ दूं? सब कुछ निछावर है माता। भैया की आन पर हो अगर आज्ञा तो हाजिर है जिस्म और जान पर। ये बन बिहार सब बाल बिगड़ वह चारों और अंधेरा है। मैं आपको अकेला छोड़ दूं ये कर्तव्य नहीं मेरा है। लक्ष्मण, यदि तुम भाई के काम नहीं आओगे तो क्या खाओ पे लगाए जाओगे। मैं तुम्हारी नजरों को बड़ी अच्छी तरह से समझ रही हूँ। तुम भाई को मरवा कर मुझे मारना चाहता है। किंतु लक्ष्मण याद रख, किंतु लक्ष्मण तुम मुझ पर तक नहीं उठा सकेगा। उधर हस्तक मेरे की बिल्लियां कोई मिटाना चाहता है। इधर मान की रोली मेरी कोई मिटाना चाहता है। नहीं माँ, उधर सुख की नींद मेरी कोई अपनाना चाहता है। इधर तू मेरी आंखों में मुझे उड़ा ले जाना चाहता है। नहीं माता जी, आप ये क्या कह रही है। तेरे माथे की बिंदिया को मिटा ईश्वर नहीं सकता। तेरे मांग की डोली को मिटा इंद्र नहीं सकता। तेरे सुख की नींद को छीन पवन नहीं सकता। यदि देवी धनुर खुद चलकर आएंगे तो माता सीता को अपने धर्म पर जीवित पाएंगे। अब समझी तू हमारे साथ क्यों आया था। किंतु याद रख, गोदावरी में डूबू या पर्वत से गिर कर पड़ जाऊंगी। डाल कर फंदा गले में
मैं आत्मघात नहीं, नहीं, माँ। ख्याल ख्याल है तेरा जिधर मैं बात पूछ सकती नहीं। जीते जी सीता को भी पराई रात भूल सकती नहीं। पिताता, पिताता, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पिताता, क्या दिखाया है? हुआ माता का मन उल्टा, गिरा आकाश से बिजली, अगर मेरा चलन उल्टा, गगन उल्टा, समय उल्टा, सकल आकार उल्टे हैं। जब कर्म की व्यवहार बढ़ती है तो सब व्यवहार उल्टे हैं। लक्ष्मण याद रख, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म भरना कोई खेल नहीं। यदि तुम धर्म